दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के आगामी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि बल गुणनफल है, यानी फोर्स किसका किसका मल्टीपल है। तो हम जानते हैं कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, ऑप्शन ए दिया है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है, बी दिया है भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, सी दिया है भार में परिवर्तन होता है, डी दिया है मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। तो हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर जाता है तो उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि उसके वेट यानी भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाता है हमारा कम हो जाता है और एम हमारा क्या होता है कि सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, यानी जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी के मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला ऑप्शन दिया है बढ़ता है, बी दिया है घटता है, सी दिया है वही बना रहता है और डी दिया है कि 45 अक्षांश तक घटता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, बढ़ता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान क्या होता है कि बढ़ता जाता है, और जी का मान जो है पोल पर मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पर क्या होता है कि मिनिमम होता है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शरीर का वजन, ऑप्शन दिया है ए पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, बी दिया है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी दिया है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी दिया है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। शरीर का वजन की बात कर रहा है, डब्ल्यू का बात कर रहा है। तो हम जानते हैं कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है हाइट के बेसिस पर डिपेंड करती है, जी की वैल्यू हम क्या होता है कि घटता बढ़ता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्रुवों पर अधिकतम होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पृथ्वी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है पोल पर, और इक्वेटर पे सबसे कम होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, बी दिया है चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं होता है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यंत है, और डी दिया चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चंद्रमा पर क्या होता है कि पृथ्वी की तुलना में वहाँ मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि कम होता है, इसलिए आदमी पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर क्या होता है कि काफ़ी ऊंची छलांग लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 केजी के वजन को ज़मीन के 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य। कह रहा है कि 20 केजी का जो क्या है कि कोई वजन है उसको हम 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ के रखे हुए हैं, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 0 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि mg वर्ग बराबर क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डी हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है, क्योंकि हम पकड़ के रखे हुए हैं, कोई इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा वर्क डन हो जाएगा 0। डब्ल्यू बराबर होता है हमारा एफ इंटू डी। तो हम फोर्स तो लगाए हैं लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा शून्य हो जाएगा क्या कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसमें विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह कार्य करता है। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, यानी कोई व्यक्ति एक दीवार को पुश करता है लेकिन उस दीवार को मूवमेंट नहीं करा पाता है। तो ऑप्शन दे दिया कोई भी कार्य नहीं करता है, ऋणात्मक कार्य करता है, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं, अधिकतम कार्य। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं करता है। भले ही वह दीवार पे क्या कर रहा है कि फोर्स लगा रहा है, लेकिन साइंस की दृष्टि से वह किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उस दीवार में किसी भी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वह कोई कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर चंद्रमा, ऑप्शन क्या दिया है कि पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए दिया है तेज चल
ऑप्शन ने दिया है एक कि तेज चल सके, बी दिया है फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु और अस्तित्व बनाए बढ़ाने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करता है कि जब भी कोई व्यक्ति पहाड़ी पर चढ़ता है तो वह आगे की तरफ झुक जाता है, जहाँ ताकि उसका जो बैलेंस है बना रहे और वह गिर ना सके। अगला प्रश्न देखते हैं कि पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी गिरती नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ने दिया है इसमें गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है, बी दिया इसमें गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती, सी दिया इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है, और डी इसमें यह एक आश्चर्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कि इसमें गुरुत्व केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर रेखा होते हैं उसके बेस से होकर गुजरती है, इसलिए क्या होती है कि वह झुकी होने के बावजूद भी गिरती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से पानी का पाइप क्या होता है, फट जाता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ऑप्शन ए दिया पहला कि जमने के बाद पृथ्वी का घनत्व तो कम हो जाता है, बी दिया है जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है, अंत इसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है, बी दिया है कि जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, डी दिया है जमने के बाद पानी का पाइप का धातु गल जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जमने के बाद पानी का जो आयतन होता है वो क्या होता है कि बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी की पाइपें होती हैं वो फट जाती हैं। कब? जब ठंडे के मौसम में पानी पाइप के अंदर जम जाता है टेम्परेचर लो होने के कारण। अगला प्रश्न है कि पानी से भरी डाट लगी बोतल ज़मीन पर टूट जाती है क्योंकि ऑप्शन ए दिया है जमने पर बोतल सिकुड़ती है, बी दिया है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, सी दिया है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, डी दिया है कांच ऊष्मा का कुचालक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि जमने पर जल का आयतन क्या होता है कि बढ़ जाता है। तो इसलिए पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पानी की बोतल में हम पानी भर के रखे हैं और वह जब क्या हो जाएगी कि फ्रीज होगी तो उसका आयतन बढ़ेगा, और आयतन बढ़ने के लिए वह क्या करेगा कि स्पेस कवर करेगा और वह बोतल टूट जाती है। अगला प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए। ऑप्शन ए दिया आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बी दिया है आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, सी दिया है आयतन पहले बढ़ेगा बाद में बढ़ेगा, और डी पानी जम जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। कह रहा है कि 9 डिग्री सेंटीग्रेड कर 3 कर दिया जाए, यानी 9 डिग्री सेंटीग्रेड से हम क्या करें कि उसका टेम्परेचर गिराकर 3 करें तो क्या होगा कि आयतन पहले घटेगा उसके बाद फिर से बढ़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी का जो मैक्सिमम डेंसिटी होता है वो 4 डिग्री होता है। इसलिए जैसे जैसे हम 9 से 4 की तरफ मूव करेंगे आयतन हमारा घटेगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि वो बढ़ना शुरू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है। यानी कि एक झील में कोई भी स्टील की नाव है वो तैर रही है तो उसके द्वारा जो पानी का डिस्प्लेसमेंट किया है हटाया गया है उसका भार कितना होगा। ऑप्शन ए दिया है कि नाव के भार से कम, बी दिया है नाव के भार से ज़्यादा, सी दिया है नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है, डी दिया है नाव के भार के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाव के भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक, नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी के सतह के नीचे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है। यदि कोई कालीन है और हम जानते हैं कि उसमें धूल उल बैठ जाता है तो उसको साफ़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको डंडे से पीटते हैं। तो यहाँ पे कौन सा नियम उपयोग किया जाएगा। ऑप्शन ने दिया पहला गति का पहला नियम, बी दिया गति का दूसरा नियम, सी दिया गति का तीसरा नियम और डी दिया गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गति का पहला नियम। कैसे? क्योंकि जब हम उसको पीटते हैं तो उसमें जो भी धूल कण होते हैं वो क्या होते हैं कि स्थिर अवस्था में होते हैं, और जब हम झटके से मारते हैं तो हमारा कपड़ा क्या होता है कि आगे बढ़ जाता है, कालीन आगे बढ़ जाती है और धूल के कण वहीं क्या होते हैं कि गिर जाते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होगा क्योंकि। ऑप्शन ए दिया है बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, बी दिया है सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, सी दिया है जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, डी दिया है बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है और हम फिसल के क्या कर सकते हैं कि गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है क्योंकि। बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ी कठोर होती है, बी दिया है बर्फ़ पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोधी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है, बी दिया है बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है कि रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम बर्फ़ पे चलते हैं तो हमारे पैरों और जो बर्फ़ की सतह है उनके बीच जो फ्रिक्शन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि बार बार फिसलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी लकड़ी के सिलेंडर पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है। यदि कोई लकड़ी का सिलेंडर है उसको हम खींच रहे हैं तो उसमें हमें क्या होगा कि ज़्यादा बल लगेगा, यदि हम उसको क्या करें कि लुढ़काएं यानी उसको रोलिंग करें तो हमें वहाँ क्या होता है कि कम बल लगता है। ऐसा क्यों? तो ऑप्शन ए दिया है कि जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है, बी लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, ऑप्शन सी दिया है कि खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क से बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, उपयुक्त विकल्पों के अतिरिक्त कोई विकल्प। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि लुढ़कन अवस्था का घर्षण बल जो है जो फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है कि बहुत आसानी से हम उसको लुढ़का सकते हैं खींचने की अपेक्षा। अगला प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज़ समुद्र में जाता है तब जहाज़ का स्तर, यानी जब ये नदी है और हम इस नदी से एक जहाज़ को क्या करते हैं कि समुद्र में ले जाते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, उसके सरफेस या उसकी सतह में क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया पहले जितना रहेगा, बी दिया थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, सी दिया थोड़ा नीचे जाएगा, डी दिया ऊपर या नीचे जाएगा, जो भी पड़े उस पर निर्भर करता है, उसके भार पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी कोई वस्तु या नाव क्या होती है कि नदी से समुद्र में जाती है तो उसके जो सतह है उसमें क्या होता है कि वृद्धि हो जाती है, थोड़ा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि जो समुद्र का जल क्या होता है कि नमकीन होता है, नमकीन जल का जो घनत्व होता है वो काफ़ी कम होता है, इसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि थोड़ा ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे की कीलें पारे में क्यों तैरती हैं जबकि यह पानी में डूब जाती है। ऑप्शन ए दिया है कीले की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, बी दिया है लोहे का पानी से अधिक और पारे से कम, सी दिया है लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम, डी दिया है पारा पानी से भारी होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोहे का जो घनत्व होता है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि कील पारे में तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है, जब एक ठोस पिंड को पानी में हम क्या करते हैं कि डुबोते हैं तो उसके भार में कमी होता है, यह कमी कितना होता है, यानी जब हम कोई भी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो हमें उसके भार में कमी महसूस होती है और वह किसके बराबर होती है यह देखते हैं। पहला दिया है कि विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, और डी दिया विस्थापित पानी के भार से संबंधित नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर, यानी जब हम कोई वस्तु को डुबोते हैं तो जितना पानी क्या करते हैं कि वहाँ से हटाती है उतना ही क्या होगा कि उस भार के वजन में हमें क्या होगी कि कमी महसूस होगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि। ऑप्शन दिया है पानी एल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बी दिया है बर्फ़ पानी में जमने से बनती है, सी दिया है बर्फ़ ठोस है जबकि एल्कोहल द्रव है, और डी दिया है
बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसी वजह से बर्फ़ क्या करती है कि पानी में तैरती है जबकि अल्कोहल में डूब जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।